जय श्री राम। सुरपति सुनि मख दारुन, मन मह करि अनुमान। आई तुरंग तीन लेनो, मर्म न काहू जान। तब इंद्र ने उस कठिन यज्ञ का आरंभ सुनकर मन में विचार किया और आकर राजा के यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। यह भेद किसी ने नहीं जाना। राखियों आन कपुल मुनि पाही, को न जान काहू गति नाही। जोगवत रही जो सुभट सयाने, लेत तुरंग तीनों नहीं जाने। फिर उसे लाकर कपिल मुनि के पास रखा, जिसे किसी ने नहीं जाना और ना किसी की वहां पहुंच थी। जो चतुर योद्धा रखवाले थे, उन्होंने भी घोड़ा लेते न जाना। तीन सब आय कहा नृप पाही, महाराज हम कहत डराही। लीन तुरंग य जान न कोई, कहा करे जो आयुष होई। उन सब ने आकर राजा से कहा कि हे राजन, हम कहने में डरते हैं, घोड़ा किसी ने हर लिया और इसे कोई नहीं जानता। अब क्या करना चाहिए? जो आज्ञा हो सो हम करें। सुन तब वचन नृप विस्मय पायो, सकल सुतन कह तुरत बुलायो। जाई तुरंग तुम हेरो भाई, सकल चले चरणन सिर नाई। यह बात सुनते ही राजा को दुख हुआ और शीघ्र ही सब पुत्रों को बुलाया और कहा कि हे भाई, तुम जाकर घोड़े को खोजो। यह सुनकर सब चरणों में सिर नवाकर चले। सुरपति सम देखई बलवीरा, सकल धनुर्धर अति रणधीरा। तिनई चलत धरनी अकुलाई, बलि पशु जीव भय अब भाई। वे सब धनुष के धारण करने वाले, युद्ध में धैर्यशाली और बल में इंद्र के समान वीर दिखलाई देते थे। उनके चलने से पृथ्वी व्याकुल हुई और सब जीव बलि पशु के समान भयभीत होने लगे। सुमन बाटिका उपवन बागा, सरित कूप बाटिका तड़ागा। नगर गांव मुनि आश्रम आना, गिर कानन कंदर अस्थाना। फूलों के बगीचे, वन बाग, नदी कुएं, बावली तालाब, नगर ग्राम एवं बहुत से मुनीश्वरों के धाम, पर्वत और गुफाओं में जाकर ढूंढा। आए सब मिली भूप पहें, एहि विधि शोध्यु जाए। बोले प्रभु कहूँ अश्व नहीं, चरणन माथई नाए। इस भांति जाकर पता लगाया और तब सब मिलकर राजा के पास आए और राजा के चरणों में माथा नवाकर बोले कि हे स्वामी, घोड़ा तो कहीं नहीं मिला। खोदऊ मैं सुत फेरी पठाए, चले सकल पूरब दिसियाए। तिनके कर जनु वज्र समाना, योजन भरी खोदई बलवाना। फिर पुत्रों को भेजा कि धरती खोदो। वे सब चले चले पूरब दिशा में आए। उनके हाथ मानो वज्र के समान थे और वे ऐसे बली थे कि 4 कोश तक पृथ्वी को नित्य खोदते थे। देखी अतुल बल विविध डेराने, करई कहा सकल सकुचाने। शोधत मही पताल सब आए, दिग्गज देखी सबन सिरनाए। इस अतुल बल को देखकर देवता डरे और तब सकुचाकर विचारने लगे कि अब क्या करेंगे। पृथ्वी को ढूंढते हुए सब पाताल में आए और वहां दिशा के हाथी को देखकर सबने सिर नवाया। तिहि पूछा सब कथा सुनायो, बहुरी सकल दक्षिण दिसियायो। एहि विधि पुनि दूसर गज देखा, अति उत्तम गुण विमल विशेखा। उसने पूछा तो सब कथा सुनाई और फिर सब दक्षिण दिशा को आए। फिर इसी भांति दूसरा हाथी देखा, जिसमें बहुत अच्छे निर्मल गुण थे। ताहु कहे प्रणाम पुनि कीना, चले खनम पश्चिम चित दीना। तीसर देखी प्रदक्षिणा कीनी, पुनि उत्तर दिशि शोधन लीना। फिर उसको भी प्रणाम किया और खोदते हुए पश्चिम दिशा में मन को लगाकर चले। तीसरे हाथी को देखकर परिक्रमा की और फिर उत्तर दिशा में ढूंढने चले। दिग्गज श्वेत देख सुख पाए, सकल कपिल मुनि बह चली आए। खोदत मई को पार न पावा, सोई भाचहु दिशि जलधि सुहावा। उस दिशा में श्वेत हाथी को देख सुख पाए और पृथ्वी को खोदते हुए सब कपिल मुनि के पास चले आए।
खुदी हुई पृथ्वी का किसी को अंत ना मिला, वह मानो चारों दिशाओं में सुहावना समुद्र हो गया। देखने आई तो रंग सब बांधा मुनिबर पास, बोले बचन सुक्रुद्ध भोई भाचह सब करनास। जब सब आकर श्रेष्ठ मुनीश्वर कपिल के पास घोड़े को बंधा हुआ देखा, तब क्रोध में भरकर वचन बोले। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जैसे सबका नाश ही होना चाहता हो। खोदी मई हम चारियों कोंधा, रे दुष्ट बहुत तो ही शोधा। को कह चोर दीख बहु होई, यही सम छली और नहीं कोई। रे दुष्ट, हमने पृथ्वी के चारों कोनों को खोद डाला और तुझे बहुत ढूंढा। किसी ने कहा यह बड़ा चोर दिखाई देता है, इसके बराबर छलिया कोई दूसरा नहीं है। सुनत वचन मुनि चितवा जब ही, भय भसम क्षण में सब तब ही। उमा वचन जिन समझी न बोला, सुधा होई विषत ही कृम डोला। ऐसे वचन सुनते ही जब मुनीश्वर ने देखा, तब उसी क्षण सब भस्म हो गए। महादेव जी बोले कि हे पार्वती, जिसने समझकर वचन ना बोला, उसको अमृत भी विष का कीड़ा ही लगता है। पावक जानि धरे कर प्राणी, जरे न काहिते अभिमानी। जानि गरल जे संग्रह करही, सुनहु राम ते काहे न मरही। जो प्राणी जानबूझकर अग्नि को पकड़ेंगे, वे अभिमानी क्यों नहीं जलेंगे। विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राम, सुनो, जो जानकर विष इकट्ठा करते हैं वे क्यों नहीं मरेंगे। क्रोध कीन बिन करे बिचारा, भय सकल तेहि तेज रिक्षारा। वहाँ नृप्ति अंशुमान पठाए, नहीं आए सुत तिन्हि बुलाए। बिना विचार के क्रोध किया, इससे सब जलकर राख हो गए। उधर जब पुत्रगण नहीं आए, तब राजा ने अंशुमान को बुलाया और उनको बुलाने के लिए उसे भेजा। दीनी निपति असीस तब, अतिहित बारहि बार। बेगी फिरो लतुरंग सुत, मेरे प्राण आधार। राजा ने बड़े प्यार से बार बार आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरे प्राणों के आधार पुत्र, जाओ और घोड़े को लेकर लौटना। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।